अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, कि जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम काजल यादव, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से 5-7 डिग्रियों का तूफान अपने शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यह हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। पूरे जिस्म की कई बॉडियां चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब। किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे यह पत्र लिखा कर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है, बड़े ही चाव से पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, हाँ मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप देशभक्ति कहेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, कि जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए संपन्न का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, कि भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है, और यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति का आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी
अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं का इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज करे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, कि जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं, कि वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में तो आज भी हम चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं, कि हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और किसी मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है हमें, कि बस इतनी सी बात का गुरूर है हमें, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं इस मंच पर पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे